बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है, ऑन द सेम एक्सिस एंड टू द सेम स्केल ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर देयर कंप्लीट पीरियड। हमें यहां पर दो फंक्शंस गिवन हैं, एक है सिंपल साइन एक्स और एक है साइन ऑफ 2x। स्टेटमेंट को आसान अल्फाज में मैं बयान करता हूं, सेम एक्स वाई प्लेन पर सेम स्केल को फॉलो करते हुए, यानी दोनों फंक्शंस के लिए एक ही एक्स वाई प्लेन होगा और एक ही स्केल फॉलो किया जाएगा। हमें इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं इनके पीरियड को फॉलो करते हुए। साइन फंक्शन, सिंपल साइन फंक्शन का पीरियड आप जानते हैं, इट इज 360 डिग्रीज और 2 पाई। और साइन ऑफ 2x का पीरियड जरा सोचे, शाबाश, अब तो आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप जुबानी बता दें। यह है इनफैक्ट वैल्यू ऑफ b, जो एंगल का कोएफिशिएंट है वो है वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b से हम सिंपल साइन फंक्शन के पीरियड को डिवाइड करते हैं। सिंपल साइन फंक्शन का पीरियड है 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 2, तो साइन ऑफ 2x का पीरियड है 180 डिग्रीज। यानी इसका ग्राफ बनेगा 360 डिग्रीज तक 0 से लेकर, और इसका ग्राफ बनेगा 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक, लेकिन एक ही एक्स वाई प्लेन पर एक ही स्केल को फॉलो करते हुए। हम दोनों को अलहदा अलहदा वर्किंग में पहले डील करेंगे, यानी दोनों की डोमेन, रेंज और पीरियड लिखेंगे जिस तरह हमने पहले सारे ग्राफ्स में किया। उसके बाद दोनों के लिए अलहदा अलहदा टेबल बनाएंगे, स्केल हम दोनों के लिए एक ही चूज करेंगे, और उसके बाद एक ही एक्स वाई प्लेन पर एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर इन दोनों को प्लॉट करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फॉर y इज इक्वल टू साइन एक्स, सबसे पहले डोमेन। हमें याद हो चुका है कि साइन और कोसाइन फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। साइन और कोसाइन फंक्शन किसी एंगल वैल्यू के लिए अनडिफाइंड नहीं होते। रेंज के लिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बड़ी सिंपल सी स्टोरी बताई थी। उस स्टोरी के मुताबिक साइन और कोसाइन पानी के जानवर हैं। ये उस किनाल में रहते हैं कि जिसका एक किनारा है -1 और दूसरा किनारा है 1। ये -1 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इवन -1 भी आउटपुट में आ सकता है और 1 भी आ सकता है। सो रेंज के लिए हम लिखेंगे y बिलोंग्स टू एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 एंडिंग एट 1। -1 एंड 1 आर इंक्लूडेड, आप जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड है पीरियड। साइन एक्स का पीरियड जैसे कि अभी बात हो चुकी 2 पाई और 360 डिग्रीज। इसके बाद हम बात करेंगे साइन ऑफ 2x की। फॉर y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, सबसे पहले डोमेन। वैल्यू ऑफ b की वजह से डोमेन और पीरियड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन नेचुरल साइन फंक्शन की डोमेन जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन सेट ऑफ रियल नंबर्स ही हमारा आंसर आएगा। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज, वैल्यू ऑफ b से रेंज का कोई ताल्लुक नहीं, रेंज का ताल्लुक है वैल्यू ऑफ a के साथ। मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, हमने बात की थी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ bx की, यानी इस टाइप के फंक्शंस के ग्राफ्स बनाना हम जानते हैं। ये जो साइन फंक्शन का कोएफिशिएंट है इसकी वजह से रेंज चेंज होती है। जो एंगल का कोएफिशिएंट है इसका ताल्लुक रेंज से नहीं होता, इसका ताल्लुक डोमेन और पीरियड से होता है। सो रेंज जो है वो वही रहेगी, यानी सिंपल साइन फंक्शन की रेंज ही इस फंक्शन की रेंज होगी। पीरियड, यह है वैल्यू ऑफ b। वैल्यू ऑफ b से हम डिवाइड करेंगे
पीरियड को, पीरियड है हमारा 360 डिग्री सिंपल साइन फंक्शन के लिए, 360 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हासिल होगा 180 डिग्रीज यानी पाई। इसके बाद हम दोनों के लिए बनाएंगे टेबल। अब टेबल के लिए मैं दोबारा आपको तफसील बता दूं, आपने यूज करना है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका कैलकुलेटर डिग्री मोड में होना चाहिए। हां, रेडियन मोड में भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर है, ज्यादा आसान है कि आप डिग्री मोड में काम करें। यानी छोटा सा डी जो है वो स्क्रीन पे आपको नजर आना चाहिए। अगर नहीं है, अगर वहां आर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो रेडियन मोड में है। कैलकुलेटर को डिग्री मोड में सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप मोड का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डिफरेंट जो है उसके मोड्स आ जाएंगे कैलकुलेटर के। आपने चूज करना है टेबल मोड। टेबल मोड चूज करने के बाद आपसे पूछेगा वो एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन जिसका आपने ग्राफ बनाना है, जिसका आपको टेबल रिक्वायर्ड है। फंक्शन में आप लिख देंगे साइन एक्स। ये तरीकेकार आपको मैं बता चुका हूं बड़ा तफसील के साथ जब मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ आपके साथ डिस्कस किया। फंक्शन को इनपुट देने के बाद वो आपसे पूछेगा, यानी जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपसे कहेगा स्टार्ट, यानी आपने ग्राफ बनाने का स्टार्ट कहां से लेना है। वो स्टार्ट होगा हमारा 0 डिग्रीज। उसके बाद जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो वो कहेगा एंड, वो आपका होगा 360 डिग्रीज। कंप्लीट पीरियड के लिए हमें ग्राफ बनाना है। आप इक्वल प्रेस करेंगे तो वो पूछेगा स्टेप साइज। स्टेप साइज के लिए मैंने आपको कहा था कि स्टेप जितने ज्यादा होंगे उतना रिफाइंड ग्राफ बनेगा, लेकिन कम से कम पीरियड के अंदर 12 स्टेप्स होने चाहिए कम से कम। सो आप पीरियड को 12 से डिवाइड कर दें, आपका स्टेप साइज आ जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज के गैप के साथ आप जो है वो टेबल बनाएंगे। जैसे ही आप स्टेप साइज बताएंगे 30 डिग्रीज इक्वल प्रेस करेंगे, आपके सामने आ जाएगा टेबल। वो टेबल आपने कॉपी कर लेना है यहां पर। वो टेबल कॉपी हो गया। आपके पास 0 डिग्रीज के अगेंस्ट, 30 डिग्रीज के अगेंस्ट, 60 डिग्रीज के अगेंस्ट सारी वैल्यूज आ चुकी होंगी। इसी तरह आप इस फंक्शन के लिए काम करेंगे। अब आप जो फंक्शन जो है वो लिखेंगे साइन ऑफ 2x। अगेन आपका स्टार्ट 0 डिग्रीज, आपका एंड 180 डिग्रीज, क्योंकि हमें पीरियड के अंदर रहने के लिए कहा गया है। कंप्लीट पीरियड के लिए सिर्फ हमें ग्राफ बनाना है। एंड होगा 180 डिग्रीज। स्टेप साइज, अब पीरियड है 180 डिग्रीज। इस पीरियड में अगर आप 30 डिग्रीज का जंप लगाएंगे, स्टेप साइज वही रखेंगे जो पहले आपने रखा, तो फिर आपका जो डिस्टेंस है एक पॉइंट का दूसरे के साथ वो ज्यादा होगा। 0 और देन 32 आर 60 हो जाएगा। साइन 60.866 पर चला जाएगा। 0 और 0.866 ये गैप ज्यादा होगा। आपकी जो कर्व है ये इतनी रिफाइंड नहीं बनेगी। सो इसलिए मैंने कहा कि आप पीरियड को 12 से डिवाइड करें स्टेप साइज बनाने के लिए। 180 डिग्रीज को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 15 डिग्रीज। सो 15 डिग्रीज आपका स्टेप साइज होगा। स्टेप साइज चूज करके जब आप इक्वल प्रेस करेंगे यू विल गेट कंप्लीट टेबल। इसमें भी उतनी ही वैल्यूज होंगी जितनी पहले थी। पहले 0 से 360 डिग्रीज तक था, हमने 30 डिग्री स्टेप साइज रखा। अब 0 से 180 डिग्रीज तक है, हमने 15 डिग्री स्टेप साइज कर दिया। इसका टेबल आप यहां पर कर देंगे कॉपी। स्टूडेंट्स, दोनों टेबल्स आ चुके। अब हमें दोनों के लिए सेम स्केल चाहिए, जो कि हमें कहा गया है। स्केल आप वही फॉलो करेंगे जो आप पहले से करते चले आए हैं ग्राफ्स के लिए। आप दोनों का स्केल कंबाइन यहां पर लिख देंगे। ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डिग्रीज। एक्स एक्सिस के लिए स्केल आ गया। ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर। अब ये बिग स्क्वायर की पहचान आपको बार बार बता चुका हूं। बोल्ड लाइंस के दरमियान जो आपका स्क्वायर बनता है वो है बिग स्क्वायर। इसके अंदर 100 स्मॉलेस्ट स्क्वायर होते हैं। 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू
1 यूनिट। स्टूडेंट्स, ये दोनों के लिए हमारा स्केल डिसाइड हो गया। अब हम चलेंगे ग्राफ पेपर पर। स्टूडेंट्स, ये है आपका ग्राफ पेपर जिस पर हम काम करने जा रहे हैं। इस पर आप जिस तरह पहले हम कई ग्राफ बना चुके, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये डिफाइन कर लेंगे इस स्केल के मुताबिक जो हमने तय कर लिया। अब आप सबसे पहले फर्स्ट टेबल देखेंगे, यानी y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये है वो टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग आप डॉट्स प्लेस करेंगे, यानी 0 पर आउटपुट 0, 30 डिग्रीज पर आउटपुट है 0.5, आप डॉट्स प्लेस कर देंगे। हमें यहां पर 0 से 360 डिग्रीज तक या 0 से 180 डिग्रीज तक ही ग्राफ को देखना है। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस और जो बेसिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस साइड है वो हमें अब रिक्वायर्ड नहीं है, वो आप सिर्फ थोड़ी सी शो कर सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये डॉट्स आप प्लेस करेंगे तमाम पॉइंट्स के अगेंस्ट 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक, और इन डॉट्स को आप पहले ज्वाइन कर दें। इन डॉट्स को पहले ज्वाइन कर दें ताकि बाद में जो आप y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x के लिए डॉट्स लगाएं वो इनके साथ कहीं मिक्स ना हो जाएं। इनको ज्वाइन कर दें आप बाय स्मूथ कर्व, और आप जानते हैं बाय स्मूथ कर्व वी मीन देयर शुड बी नो शार्प कॉर्नर, शार्प बेंड, और देयर शुड बी नो ब्रेक। ये हमने कंप्लीट कर लिया ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब हम काम करेंगे y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x के लिए। ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का टेबल, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम डॉट्स प्लेस करेंगे। हमने ये 1 बाय 1 डॉट्स प्लेस की। ये डॉट्स प्लेस करने के बाद अब हम इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। लें जी, ये 0 से 180 डिग्रीज तक हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x की कर्व हासिल हुई। क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं दोनों के दरमियान? पहली बात, पहले हमारा था फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमारे पास जो उसका पीरियड है वो है 0 से लेकर 360 डिग्रीज तक। वो अपने एक पीरियड में अपना एक साइकिल मुकम्मल कर रहा है। साइकिल क्या है कि अपने पीरियड के अंदर जो ग्राफ का इंप्रेशन डेवलप होता है, जो उसका पैटर्न डेवलप होता है, उसको हम एक साइकिल का नाम देते हैं। पीरियड के अंदर ग्राफ का इंप्रेशन या ग्राफ का जो बेसिकली फेस डेवलप होता है उसको हम कह देते हैं साइकिल। ये हमारे पास एक कंप्लीट साइकिल आ चुका साइन फंक्शन के लिए। आप ये देखें साइन ऑफ 2x के लिए 180 डिग्रीज चूंकि पीरियड है, सो इसका साइकिल जो है 180 डिग्रीज तक कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल यह है कि ये दोनों ग्राफ्स इकट्ठे प्लॉट क्यों करवाए गए? नंबर 1, एक तो आप ये कंपैरिजन सीख लें, ये फर्क सीख लें कि पीरियड चेंज होने से फर्क क्या पड़ता है। जब पीरियड बड़ा होगा तो एक साइकिल कंप्लीट होने में ज्यादा वक्त लगेगा, और जब पीरियड छोटा होगा तो जाहिर बात है कि जल्दी साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब भी दो डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ साइमल्टेनियसली ड्रॉ करवाया जाए तो इसका मकसद होता है उन दोनों फंक्शंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। आपको बात समझाने के लिए मैं एक बड़ी सादा सी एग्जांपल दूंगा। फर्ज करें आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को आपको कहा जाता है कि साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दें। आप जरा इक्वेशन देख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। तो आप क्या करेंगे? बहुत ही आसान सवाल है, क्लास 8th में भी आपने सीखा। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके या एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। यानी अगर आपको मैं जुबानी बताऊं, आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दें तो वाइज कैंसिल होंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 यानी 1.5, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें एक इक्वेशन में से दूसरी को तो x कैंसिल होगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। स्टूडेंट्स, ये जो x की वैल्यू आई 3/2 और y की वैल्यू आई 1/2, ये उन दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन है। मतलब अगर आप x की वैल्यू 3/2
और y की वैल्यू 1/2 दोनों इक्वेशंस में बारी बारी पुट करें तो वो इक्वेशंस सेटिस्फाइड होंगी। पहली इक्वेशन थी x + y = 2। आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2 पुट करें, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी अगर आप पुट करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगी। यानी ये जो x और y की वैल्यूज हैं ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कहलाता है इन दो इक्वेशंस का। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अप्रोच है अलजेब्रिक अप्रोच। आप ग्राफिकली भी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तरीकेकार क्या होगा, आप दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ कर दें। मैं आपको इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ दिखाता हूं। यहां पर अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। x + y = 2 का ग्राफ ये देखिए, ये मैंने ग्राफ चेंज कर दिया क्योंकि यहां पर कोई एंगल्स नहीं है। x + y = 2 का ग्राफ है ये, और अब आप देखेंगे x - y = 1 का ग्राफ। ये जरा देखिए, अब आप ये देखें कि ये दोनों ग्राफ कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जरा देखें, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप वहां पर देखें कि x कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का और y कोऑर्डिनेट क्या है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर x की वैल्यू है 3/2 यानी 1.5 और y की वैल्यू है 1/2 यानी 0.5। स्टूडेंट्स, ये वही वैल्यूज हैं जो हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट की। यानी जहां पर दोनों जो लाइंस हैं या दोनों कर्व्स हैं वो इंटरसेक्ट कर जाएं, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट की x और y वैल्यू वो बेसिकली उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होती है। इस तरह से आप नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर बढ़ा भी लें, लेकिन जहां पर वो सारी कर्व्स इंटरसेक्ट करेंगी वो उन तमाम इक्वेशंस का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं अपनी कहानी के ऊपर वापस। हमारे पास यहां पर फंक्शन गिवन है y = sin x और दूसरा फंक्शन गिवन है y = sin of 2x। हमें कहा गया कि एक ही एक्सिस के ऊपर सेम स्केल फॉलो करते हुए इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दो। ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया दोनों का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है। जरा अगर आप देखें, पहला इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है इन दोनों कर्व्स का। जी, अगर आप देखें तो पहला इंटरसेक्शन है ओरिजिन पर। दोनों ओरिजिन पर मिली हुई है दोनों कर्व्स, दोनों की आउटपुट 0 पर 0 है। इसके बाद दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर हो रहा है? शाबाश जी, किस एंगल वैल्यू के अगेंस्ट? 60 डिग्रीज के अगेंस्ट दोनों दोबारा इंटरसेक्ट कर रहे हैं। 60 डिग्रीज के अगेंस्ट दोनों की आउटपुट 0.866 है। इसके बाद दोबारा जो इंटरसेक्शन है इनका वो हो रहा है 180 डिग्रीज पर। 0 डिग्रीज, 60 डिग्रीज और 180 डिग्रीज, ये 3 x वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। आप साथ ऑर्डर्ड पेयर मुकम्मल कर लें। 0 डिग्रीज के लिए 0, 60 डिग्रीज के लिए 0.866 और 180 डिग्रीज के लिए अगेन 0। यानी ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन गए 3। ये 3 सॉल्यूशंस हैं बुनियादी तौर पर इन दोनों फंक्शंस के, y = sin x और y = sin of 2x। यानी ग्राफिकली हम इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक मसला भी है। स्टूडेंट्स, वो मसला ये है कि जो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होता है बाज़ औक़ात। उसकी वजह, जब आप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो बेसिकली कितनी रिफाइंड आप कर्व बनाते हैं उस पर यह सॉल्यूशन डिपेंड करता है। यहां पर जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है 0 डिग्रीज, 60 डिग्रीज या 180 डिग्रीज के अगेंस्ट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होता। बाज़ औक़ात कर्व्स ऐसी जगह पर इंटरसेक्ट करती हैं कि जहां पर x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट हम जब देखते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन डेवलप करता है। इस वजह से ग्राफिकली बाज़ औक़ात सॉल्व नहीं किया जाता, अलजेब्रिकली सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहां पर हमें इस प्रॉब्लम में यह नहीं पूछा गया था कि हम ग्राफिकली इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा बताने का मकसद है नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम नंबर 3 के अंदर हमें इसी तरह से इक्वेशंस गिवन होंगी और हमें कहा जाएगा साइमल्टेनियसली इन्हें सॉल्व करें और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा, कोई डिफरेंट नहीं है, मैं आपको अभी जुबानी बता देता हूं। उसमें एक फंक्शन है कोसाइन, सिंपल कोसाइन, और दूसरा है कोसाइन ऑफ 2x।
यहां पर साइन था और यहां साइन ऑफ 2x था, वहां कोसाइन और कोसाइन ऑफ 2x। आपको सेम एक्सिस सेम स्केल फॉलो करते हुए उन्हें प्लॉट करना है। सो सेकंड पार्ट आप खुद कीजिएगा। मैं चलता हूं प्रॉब्लम नंबर 3 की जानिब। Students, this is third problem. Statement is solve graphically. हमें इस इक्वेशन को इस इंटरवल के लिए ग्राफिकली सॉल्व करना है। सवाल यह है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, यानी जो हम डॉट्स लगाते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं, उन डॉट्स के, उन पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहां पर हमें x नजर आ रहा है, y तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। हम कैसे टेबल बनाएंगे, हम कैसे वो डॉट्स के x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे? यहां पर y नजर नहीं आ रहा, हमें y रिक्वायर्ड है। सो साइन x इज इक्वल टू है कोसाइन x। अगर हम दोनों को अलहदा अलहदा y के इक्वल लेट कर लें, यानी y इज इक्वल टू साइन x और y इज इक्वल टू कोसाइन x, चूंकि दोनों y के इक्वल, सो इसका मतलब दोनों आपस में भी इक्वल। दोनों को जब हम अलहदा अलहदा फंक्शन के तौर पर कर लेंगे तो हम दोनों पर अलहदा अलहदा वर्किंग कर सकेंगे, जिस तरह हमने लास्ट प्रॉब्लम में की, यानी जो मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 आपके साथ डिस्कस किया, उसी पैटर्न पर फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं साइन एक्स को y के इक्वल, और दूसरी तरफ लेट कर लेते हैं कोसाइन एक्स को y के इक्वल। अब मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं ये सॉल्यूशन छोड़ दूं, क्योंकि ये प्रॉब्लम नंबर 2 की तरह बिल्कुल हो गया और मैंने वहां पर आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बता भी दिया था। लेकिन चलें करते हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज जो वर्किंग में है वो आप जानते हैं कि वो है डोमेन। अब मैं ये काम जरा तेजी से करूंगा क्योंकि साइन और कोसाइन की डोमेन, रेंज, पीरियड के ऊपर बार बार बात हो चुकी। डोमेन है इसकी सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज है इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम -1 to 1। अच्छा, यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहूं कि ये डोमेन, रेंज या पीरियड आपके सामने जो फंक्शन है उसको सिर्फ देखते हुए आप लिखेंगे। हमें इस इंटरवल के लिए ग्राफ बनाना है। ये सिर्फ और सिर्फ हम उस वक्त देखेंगे जब हमने टेबल बनाना है और उसके बाद ग्राफ की तरफ जाना है। इसको अभी हम नहीं देख रहे। अदरवाइज आपकी जो रेंज है, अगर मैं इसके मुताबिक देखना शुरू करूंगा तो फिर आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप नेचुरल जो आपके सामने फंक्शन है सिर्फ उसकी डोमेन और रेंज और पीरियड डिफाइन करें। देन वी हैव पीरियड। सिंपल साइन फंक्शन का पीरियड आप जानते हैं 2 पाई और 360 डिग्रीज। इसके बाद आप इसका बना लेंगे टेबल। अब टेबल में साइन फंक्शन आप इनपुट के तौर पर देंगे कैलकुलेटर को, स्टार्टिंग वैल्यू आप देंगे 0 और एंडिंग वैल्यू आप देंगे 180 डिग्रीज, और स्टेप साइज इस पीरियड के मुताबिक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पीरियड को 12 से डिवाइड करके स्टेप साइज बनाएंगे आप। 360 डिवाइडेड बाय 12 30 डिग्रीज आपका स्टेप साइज होगा। यानी टेबल बनाते हुए आप इसको फॉलो करेंगे, ना कि आप पूरे पीरियड के ऊपर जाएंगे। जितना कहा गया उतना ही काम करना है। सो जो टेबल कैलकुलेटर पर बनेगा हम उसे यहां पर नोट डाउन करेंगे। इसी तरह हम कोसाइन फंक्शन के लिए काम करेंगे। चले इसके लिए भी मैं जल्दी से लिख देता हूं। डोमेन, again x belongs to set of real numbers. Range y belongs to an interval starting from -1 ending at 1. Period 2 pi और 360 डिग्रीज, और इसके बाद इसका भी आ जाएगा टेबल। 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक 30 डिग्रीज के स्टेप साइज के साथ। स्टूडेंट्स, इसके बाद आप स्केल डिसाइड कर देंगे।
दोनों के लिए कॉमन, इसलिए मैं इसे यहां पर लिख रहा हूं कि दोनों के अगेंस्ट आपके सामने आएगा। स्केल आपका वही, ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर is equal to 10 degrees. On y-axis, one big square is equal to 1 unit. स्केल डिसाइड करने के बाद अब आप चलेंगे ग्राफ पेपर पर। स्टूडेंट्स, ये है आपका ग्राफ पेपर जिस पर आप काम करने जा रहे हैं। हमें यहां पर 0 से 180 डिग्रीज तक ग्राफ बनाने हैं दोनों, यानी एक है हमारे पास साइन फंक्शन और एक है कोसाइन फंक्शन। 0 से 180 डिग्रीज तक सिर्फ काम करना है। सो नेगेटिव एक्स एक्सिस को बिल्कुल छोटा सा हम शो कर रहे हैं कुछ इस तरह से। स्केल के मुताबिक आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, ये बात बार बार हो चुकी। आप पहले फॉलो करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये 0 से 180 डिग्रीज तक साइन एक्स के लिए टेबल, इस टेबल के को फॉलो करते हुए आप साइन फंक्शन के डॉट्स लगाएंगे। ये हमने डॉट्स लगा दिए 0 से 180 डिग्रीज तक, और अब हम इन डॉट्स को बाय स्मूथ कर्व ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद अब हम बात करेंगे कोसाइन फंक्शन की। ये y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स के लिए टेबल 0 से 180 डिग्रीज तक के लिए। अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं उनके अगेंस्ट डॉट्स प्लेस करेंगे। ये हमने डॉट्स प्लेस कर दी। अब इन डॉट्स को हम बाय स्मूथ कर्व ज्वाइन करेंगे, और ये बात बार बार हो चुकी कि स्मूथ कर्व का मतलब है कि आप शार्प कॉर्नर नहीं बना सकते, बड़ी स्मूथ जो है वो ऐसे बेंड्स आप देंगे। ये हमारा ग्राफ y इज इक्वल टू कोसाइन एक्स के लिए भी मुकम्मल हुआ। अब हमें जो इक्वेशन गिवन थी वो थी साइन एक्स इज इक्वल टू कोसाइन एक्स। इसका मतलब ये है कि हमें वो पॉइंट ढूंढना है कि जहां पर साइन और कोसाइन इक्वल हों। अब साइन और कोसाइन कहां इक्वल होंगे? जहां पर दोनों कर्व्स आपस में मिल रही हैं, जहां पर दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बेसिकली वहां पर दोनों जो फंक्शंस हैं, या हम कहें कि जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही होती है। और यहां पर जरा अगर आप देखें तो दोनों कर्व्स किस एंगल वैल्यू पर इंटरसेक्ट कर रही हैं? शाबाश स्टूडेंट्स, एंगल वैल्यू है 45 डिग्रीज। हमें सिर्फ x की वैल्यू बताना है कि जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो, क्योंकि ओरिजिनल जो हमारी इक्वेशन है उसमें y एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमें अब y की वैल्यू नहीं बतानी। x इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, या रेडियन में बात करें तो π/4 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारे ऊपर है रिस्ट्रिक्शन 0 से 180 डिग्रीज तक। इस रिस्ट्रिक्शन में रहते हुए, इस इंटरवल में रहते हुए सिर्फ एक एंगल है, दैट इज 45 डिग्रीज, जब ये दोनों कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों कर्व्स को दोनों साइड्स पर एक्सटेंड करते चले जाएं तो ये कर्व्स बार बार इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, यानी देयर आर more than one solutions, in fact infinite number of solutions for this equation। और स्टूडेंट्स, ये असल में हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 में। वहां पर हम इन इक्वेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से आइडेंटिटीज को यूज करते हुए सॉल्व करना सीखेंगे। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल सॉल्यूशन देख रहे हैं। सो इस इंटरवल में देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू π/4 और 45 डिग्रीज। इसी पैटर्न पर हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3 का। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ थर्ड प्रॉब्लम। हमें साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स ये इक्वेशन गिवन है। वही पैटर्न जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में फॉलो किया। हम दोनों साइड्स को अलग-अलग y के इक्वल लेट कर लेंगे। y के इक्वल लेट करने का मकसद ताकि हमें x और y कोऑर्डिनेट्स मिल सके, हम इनके ग्राफ बना सकें। सिर्फ x के लिए हम कभी भी ग्राफ नहीं बना सकते, हमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं ग्राफ बनाने के लिए। सो हम लेट करते हैं sin x को भी इक्वल टू y
और x को भी इक्वल टू y। अब y इज इक्वल टू साइन x। मैं डोमेन, रेंज, पीरियड और टेबल बता बता के थक गया हूं। ये वर्किंग आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं। यहां पर कुछ मसला है, और वो मसला क्या है स्टूडेंट्स? ये x वैल्यू, ये क्या है? एंगल। 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब x वैल्यू तो हो गई 0 से 180 डिग्रीज तक, हम 30-30 का अगेन जंप ले सकते हैं। लेकिन y वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। जब x की वैल्यू 30 डिग्रीज होगी तो क्या y की वैल्यू भी 30 डिग्रीज ही हम कंसीडर करेंगे? अब y जो है ग्राफ पर बेसिकली क्या है? वो है एक नंबर। आप जानते हैं कि हम जो स्केल बनाते हैं वो क्या है कि y एक्सिस पर 1, 2, 3 ये नंबर्स हैं, और इसी तरह नेगेटिव y एक्सिस पर -1, -2, -3 ये नंबर्स हैं। x एक्सिस पर एंगल, y एक्सिस पर नंबर्स। लेकिन यहां पर x और y इक्वल, x 30 डिग्रीज तो y भी 30 डिग्रीज लग रहा है। सो हम किस तरह से प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर? दिस इज द प्रॉब्लम। सो इसका हल क्या है? हमारा जो रेडियन मेजर है, एंगल का रेडियन मेजर, वो बुनियादी तौर पर रियल नंबर्स में एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। हम यहां पर क्या करेंगे? हम x की वैल्यू को डिग्रीज में ही कंसीडर करेंगे, y की वैल्यू उन्हीं डिग्रीज को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर देगी। यानी ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज क्या है रेडियन में? π/6। अब π/6 को आप डेसिमल में ले जाएं। पाई जो कैलकुलेटर में सेव्ड वैल्यू है, यानी 3.141 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय 6 कर दें तो आपके पास एक डेसिमल आ जाएगा। वो नंबर है, यानी रेडियन मेजर एक नंबर है। वो नंबर इस एंगल 30 डिग्रीज के बराबर होगा। यानी यहां पर जो टेबल बनेगा वो मैं आपको बताना चाहूं तो आपके पास जो पहली रो है x की, x रो जो है वो होंगे एंगल्स 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180। और जो y वैल्यूज हैं वो उन्हीं एंगल्स की रेडियन वैल्यूज होंगी, रेडियन मेजर होगा, जो आप पाई डिवाइडेड बाय 6, पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 4 इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, टेबल आप बनाएंगे और यहां पर कॉपी कर देंगे। अब आप आएंगे ग्राफ पर। ग्राफ पर अगेन वही स्केल जो आपने पहले फॉलो किया। स्केल याद हो चुका, 1 स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑन x एक्सिस इक्वल टू 10 डिग्रीज और 1 बिग स्क्वायर ऑन y एक्सिस इक्वल टू 1 यूनिट। ग्राफ को बनाने के बाद यहां पर अगेन चूंकि हमें 0 से 180 डिग्रीज तक के लिए कहा गया है, नेगेटिव x एक्सिस का कोई रोल नहीं, सो उसे अब थोड़ा सा बस शो करें और अपना ओरिजिन मिडल पर बनाने की जरूरत नहीं है ग्राफ पेपर पर। अब आप सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए आप टेबल देखें और उसके अगेंस्ट आप डॉट्स प्लेस करके ग्राफ बना दें। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ 0 से 180 डिग्रीज तक के लिए। अब आप दूसरा टेबल देखें, y इज इक्वल टू एक्स, 0 के अगेंस्ट 0, 30 डिग्रीज के अगेंस्ट जो रेडियन मेजर वैल्यू है वो आपकी पाई डिवाइडेड बाय 6 से जो आई, एंड सो ऑन। अब ये डॉट्स भी आप प्लेस कर दें। y इज इक्वल टू एक्स चूंकि देखने में एक लीनियर इक्वेशन है, सो इससे बनने वाला जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। इन डॉट्स को आप ज्वाइन कर दें। ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है लाइन और ये जाएगी टुवर्ड्स 180 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के अगेंस्ट पाई। ये हमारा जो कर्व है y इज इक्वल टू एक्स के लिए वो मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर है। पहला ग्राफ y इज इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा y इज इक्वल टू एक्स, दोनों का इंटरसेक्शन कहां पर है? जी आपको लग रहा है कि ये शुरू में यानी 0 से लेकर 30 या 45 डिग्रीज तक ये थोड़ा सा जुड़ते हुए फील हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अगर आप इस ग्राफ को जूम इन करके देखेंगे तो ये
0 डिग्रीज के अलावा यानी ओरिजिन के अलावा ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद जैसे ही 0 से एंगल वैल्यू बढ़ती है इनका डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पर भी बना रहे होंगे तो ऐसे लगेगा जैसे स्टार्ट पर ये दोनों कर्व्स जुड़ी हुई हैं और बाद में एग्जैक्टली सेपरेट नजर आती हैं। हकीकत में सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्रीज पर ही इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है दैट इज x इज इक्वल टू 0 डिग्रीज या x इज इक्वल टू 0 रेडियन। यह है इस इक्वेशन का सोल्यूशन के साथ ही इस एक्सरसाइज का भी इख्तिताम होता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस एक्सरसाइज को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको एंड पर फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स के कंसेप्ट्स को अच्छा समझना चाहते हैं तो ग्राफ्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फंक्शंस के ग्राफ्स बनाना सीख लें तो आपके मैथ्स के सही कंसेप्ट्स डेवलप होते हैं। आप इनफैक्ट मैथमेटिक्स को विजुअलाइज करना सीख लेते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।